एक ऐसा स्पेशल काइंड का मिक्सचर होता है बच्चों जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो इतने इंटीमेटली इंटरमिक्स्ड होते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं। तो इस टाइप का स्पेशल काइंड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में बच्चों हमने यहां पर देखा कि हमारे पास में अगर मान लिया कोई बीकर है या हमारे पास में ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर में क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ बेटा, ये वाटर पड़ा हुआ है। इसमें बाहर से हम लोग क्या मिला रहे हैं, कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, स्पून है और इस स्पून में हमने एक सॉल्यूट रखा हुआ है, मान लिया सॉल्ट रखा हुआ है, इसमें सॉल्ट रखा हुआ है। इस सॉल्ट को हम इसके अंदर मिला रहे हैं बेटा। तो इस सॉल्यूट जो सॉल्ट हम बोल रहे हैं बेटा, इस सॉल्वेंट में इस तरह से इंटरमीट होगा कि एक दूसरे से ये सेपरेट ऑब्जर्व नहीं होगा, इसमें इंटरमिक्स हो जाएगा कंप्लीटली। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा बेटा हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको आइडिया ये हो गया कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम दो कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, और जरूरी नहीं दो कंपोनेंट यूज हो, इसके आगे भी इसके ज्यादा इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट को मिक्स कर सकते हैं बेटा, बहुत सारे कंपोनेंट को मिक्स कर सकते हैं। और वो सारे कंपोनेंट इस तरह से इंटरमेट होंगे कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे या आपको दूसरे से सेपरेट नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसा ही सॉल्ट के केस में बेटा, पानी में जैसे ही मैंने सॉल्ट को मिलाया तो सॉल्ट आपको दिखेगा नहीं, वो इसके अंदर घुल जाएगा, आपको नेकेड आई से वो सॉल्ट के पार्टिकल वाटर में नहीं दिखाई देंगे। तो बेटा ये जो हमने लिक्विड लिया है इसको हमने क्या बोला बेटा, सॉल्वेंट बोला, और जो सॉल्यूट मिला रहे हैं सॉल्ट को इसको हम बोलते हैं बेटा सॉल्यूट। जो सॉल्ट को मिला रहे हैं सॉल्यूट हो गया, किसमें मिला रहे हैं, सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। तो इन दोनों को हमें समझना है अगर, तो बेटा जो लार्ज अमाउंट में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। और जो इसमें स्मॉल अमाउंट में मिला रहे हैं बेटा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जो डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है, घुलने की टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, जो ऑलवेज स्मॉल अमाउंट में होता है, जो हमेशा स्मॉल अमाउंट में होता है। बेटा जैसे आपको यहाँ दिखाऊं मैं आपको कि मेरे पास में मान लिया एक ग्लास ऑफ वाटर है, हमारे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एक ग्लास ऑफ वाटर है, और उसको हमने क्या लिया बेटा, ये सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर मेरे पास में सॉल्ट है, देखो इस स्पून में, तो मैंने इस सॉल्वेंट को इस सॉल्यूट को मैंने मिलाया, और इस सॉल्यूट को मिलाया तो देखो मैंने इसको मैंने ऐसे सेक किया, तो ये सॉल्यूट जो सॉल्ट था बेटा वो कंप्लीटली इसमें डिजोल्व हो गया, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो जिसमें मिला रहे थे वो क्या था बेटा, सॉल्वेंट था। वाटर जो ले रहे थे हम लोग ग्लास में ये सॉल्वेंट था, जो मैंने बाहर से स्पून ऑफ सॉल्ट डाला बेटा वो हमारा सॉल्यूट हो गया। अब मैंने इसमें डालने के बाद में सॉल्ट के कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं है बेटा, सब के सब इंटरमिक्स हो गए, और इतने इंटीमेटली इंटरमिक्स हो गए कि इसमें हम सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसके अंदर। तो यही हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। और ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया बेटा, ये सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का। कैसे सॉल्यूशन दो टाइप का, कैसे, एक होमोजेनस सॉल्यूशन होता है बेटा और एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। जो भी हमने कंपोनेंट मिलाए बच्चों, उससे हमारा दो टाइप का सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन हमारा क्या बना बेटा, अगर यहां पर आप देखेंगे जो सॉल्यूशन हमने बनाया बेटा, ये सॉल्यूशन दो टाइप का बनता है। और सॉल्यूशन का जिक्र कहीं पर भी आए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। अब ये सॉल्यूशन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट से बना है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट दो टाइप का अरेंजमेंट बनाएगा, दो टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा। एक को बोलते हैं बेटा होमोजीनस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन होगा भाई, हेट्रोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन होगा बेटा। ये बात को दिमाग में डाल लीजिए भाई,
तो हमने सॉल्यूशन तैयार किया, बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं बेटा मैं आपको, बस ये बात को आपको दिमाग में सेट करना है जिससे कि हम आगे की चीजों को बहुत सिंपलाइज कर सके, बहुत सिंपल बना सके, उसे बहुत तरीके से आप इसको समझ पाएंगे जब इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग अच्छे से ग्रैस्प करेंगे, जब इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। जनरली क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट की हेल्प से मिलाया, जो जनरली हमने क्या मिलाया था बेटा, इसमें ग्लास ऑफ वाटर में मैंने स्पून मिलाया था, स्पून ऑफ सॉल्ट मिलाया था, तो सॉल्यूशन बन गया था भाई ये। अब ये जो सॉल्ट मिलाया बेटा या कोई भी अदर सब्सटेंस, तो मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूं, आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं बेटा, तो इससे मिलने वाला जो भी सॉल्यूशन होगा बेटा या तो होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस होगा। अब होमोजेनस का मीनिंग क्या, जरा सुनो भाई, होमोजेनस का मीनिंग क्या होगा बेटा, होमोजेनस का मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट कैसा बिखरा हो बेटा, यूनिफॉर्मली बिखरा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा, एक तरह के सारे मॉलिक्यूल, सारे पार्टिकल सॉल्यूट के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। हेट्रोजेनस में क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो जनरली क्या हुआ बेटा, जनरली क्या हुआ, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा भी मेरी बात को, मैंने जो एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था उसमें हम सॉल्ट मिला रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर लिया बेटा, इस स्पून में सॉल्ट पड़ा हुआ है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मैंने प्योर वाटर मान लिया इसको, प्योर वाटर है। अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें बेटा मैंने मिला दिया सॉल्यूट, सॉल्ट मिला दिया, देखिए सॉल्ट मिला दिया, और ये सॉल्ट क्या होगा बेटा, इसमें मैंने शेक कर दिया, इसको मैंने शेक कर दिया, तो ये सॉल्ट इस पानी में कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, ये इसमें क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा बेटा, डिजोल्व हो गया। अब आप लोग चेक करिए कि जब इस सॉल्ट को इस पानी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो भाई इस पानी को कहीं से भी टेस्ट करें अगर, तो इक्वल टेस्ट आने वाला है ना भाई। इस सॉल्यूशन में जब मैंने सॉल्ट को मिला दिया है, सॉल्यूट, तो जब मैंने इसको मिला दिया, डिजोल्व हो गया, तो इस पानी का अगर कहीं से भी मैं इसको टेस्ट करूंगा तो इक्वली टेस्ट आने वाला है। मतलब ये बता रहा है ये कि सॉल्यूट जो सॉल्ट मिलाया मैंने वो इस पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है भाई, होमोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन है बेटा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर में मैंने बात बताई आपको कि जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। मैंने मान लिया अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर को अगर हम देखना है बेटा, तो हमारे पास में क्या होगा, ग्लास ऑफ प्योर वाटर है बेटा। अब मैं इसमें सॉल्ट के बजाय यहां पर सैंड मिला रहा हूं, मिट्टी मिला रहा हूं बेटा। तो जैसे मैंने इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर क्या मिलाया, यहां पर सैंड मिलाया, मिट्टी मिलाई बेटा, और मिट्टी को मिलाते ही देखो, मिट्टी को मिलाते ही तो जो सैंड के हैवी पार्टिकल बेटा वो उसकी बॉटम पे आके बैठ गए, हैवी पार्टिकल उसकी बॉटम पे आके बैठ गए बेटा, और जो लाइटर पार्टिकल है बेटा वो उसका ऊपर रह गए। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे इंडिकेट ये हो रहा है बेटा जो सैंड के पार्टिकल है इस सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे बेटा ये, लेकिन सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी का मतलब सॉल्यूशन होमोजेनस हेट्रोजेनस होता है बेटा। अगर सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था, ये हमारा सैंड सॉल्यूशन है बेटा। अब सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको दिख रहा होगा सॉल्ट के सारे पार्टिकल आपको इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी पार्टिकल ना ऊपर ना नीचे, सब कुछ मिक्स हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा सैंड के पार्टिकल नीचे बैठे हुए इसकी बॉटम पर, ऊपर तो लाइटर पार्टिकल, बहुत हल्के हल्के पार्टिकल ऊपर घूम रहे हैं।
तो भाई होमोजेनस और हेट्रोजीनस का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया बेटा। होमोजेनस हेट्रोजीनस का मतलब ये होगा बेटा जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्यूट के पार्टिकल का, लेकिन हेट्रोजीनस में सॉल्यूट का पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बेटा, मतलब यहाँ पर बोल सकता हूँ भाई हमारे पास में कोई बीकर है, इस बीकर में सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऊपर नीचे बराबर बराबर पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके अंदर बात करूँ बेटा मैं, इसके अंदर बात करें हम लोग, यहाँ पर इस बीकर में लगाया, यहाँ पर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और सॉल्वेंट पड़ा हुआ है तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे मैंने ज़्यादा बना दिए हैं और ऊपर मैंने कम बना दिया है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल है। तो हेट्रोजीनस होमोजेनस की बात बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा इसके अंदर, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजेनस सॉल्यूशन होता है बेटा, शुगर सॉल्यूशन ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर होता है। लेकिन हेट्रोजेनस की बात करूं अगर मैं यहां पर, सैंड सॉल्यूशन, जो सैंड सॉल्यूशन होता है बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, या स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होते हैं। होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, ये बात आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई हमारा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बना होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, इतने इंटीमेटली मिक्स्ड होते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट दिखाई नहीं देंगे, वही सॉल्यूशन होगा बेटा। और ये सॉल्यूशन हमारा होमोजेनस हेट्रोजेनस दो टाइप का होगा। एक में होमोजेनस वो होगा जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते यूनिफॉर्मली, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली। ये बात एकदम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें आपको ये चीजें जाननी है अगर सॉल्यूशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना बेटा। सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन जो होता है बच्चों हमारा तीन टाइप का होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे थे तो उसी के बेस पर हमारे, जब सॉल्यूट मिला रहे हैं हम सॉल्वेंट के बेस में बेटा, तो वो सॉल्यूशन बन रहा है और वो सॉल्यूशन या तो सैचुरेट हो सकता है या अनसैचुरेट हो सकता है। वो भी किसके बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। तो जनरली अनसैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, बात को ध्यान से सुना बेटा। अनसैचुरेट का मतलब होता है, अनसैचुरेट का मतलब होता है बेटा मोर एडिशन ऑफ solute particle in solution, किसी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है, मतलब सॉल्यूशन की वो स्टेट जिसमें सॉल्यूट को ज्यादा से ज्यादा हम मिला सकते हैं। मैं कह सकते हैं बेटा जब तक सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, सॉल्यूशन की उस स्टेट को हम बोलते हैं अनसैचुरेट सॉल्यूशन। जैसे बेटा मैं आपको समझाऊं कि जैसे मेरे पास में क्या बेटा, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने एक स्पून सॉल्ट मिला दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व हो गया, घुल गया। फिर दूसरा स्पून लिया, फिर और मिला दिया बेटा, फिर इसके डिसॉल्व किया, देखो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया भाई। फिर और लिया सॉल्ट को फिर मैंने मिला दिया बेटा, इसमें डिसॉल्व हो गया। फिर दोबारा मिलाया, मतलब जब तक ये सॉल्ट इस सॉल्यूशन में मिलता जा रहा है तो उस स्टेट को, सॉल्यूशन की उस स्टेट को क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जब तक उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलता जा रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व होता जा रहा है, देखो सॉल्यूट के पार्टिकल कोई भी नहीं दिख रहे हैं, इसमें घुल गया सारा, डिसॉल्व हो गया सारा, तो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा अनसैचुरेट सॉल्यूशन, वही कहलाएगा हमारा बेटा अनसैचुरेट सॉल्यूशन। तो दूसरा देखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, व्हेन नो मोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को हम नहीं मिला सकते बेटा। सॉल्यूशन की वो स्टेट जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का घुलना या डिसॉल्व होना बंद हो जाए, वही सॉल्यूशन सैचुरेट सॉल्यूशन कहलाएगा बच्चों। वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेट सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब अगर हम बोल सके बेटा, जैसे मैंने यहां पर ये सॉल्यूशन तैयार किया था, इसमें सॉल्ट को और मिला रहे हैं बेटा, इसमें सॉल्यूट को और मिला रहे हैं,
मिलाते चले जा रहे हैं, और सॉल्यूट मिला दिया बेटा, और मिला दिया, तो यहां पर इस सॉल्यूशन की एक ऐसी स्टेट आ रही है जिसमें सॉल्ट का घुलना बंद हो गया। देखिएगा आप इस पे घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं बेटा कि इसकी बॉटम में अब सॉल्ट बैठ गया है, मैं इसमें कितना भी सेक कर रहा हूं ये सॉल्ट इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा, घुलना बंद हो गया, नीचे बैठा हुआ सॉल्ट, नीचे बैठा हुआ सॉल्ट, मैं कितना भी सेक कर रहा हूं बेटा ये नीचे बैठा हुआ सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, इसमें सॉल्यूट अब नहीं मिल सकता, तो वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, जिसमें नो मोर ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसी को बोल रहे हैं हम लोग बेटा सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बेटा, सुपर सैचुरेट का मतलब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, सुपर सैचुरेट का मतलब होगा कि सुनिए भाई, जब मतलब हमारे पास में जो सैचुरेट सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ गए, घुलना बंद हो गया, अब मैं इसको गर्म करना शुरू कर देता हूं, इसको क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं हम लोग। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो बैठे हुए सॉल्यूट के पार्टिकल है वो दोबारा से इसमें घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सैचुरेट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल को और अमाउंट में डिसॉल्व करना ओनली बाय हीटिंग कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा बेटा, मोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घोल रहे हो और सॉल्यूट के पार्टिकल को, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली बाय हीटिंग, ओनली बाय हीटिंग, केवल उसको हीट करके सॉल्यूट पार्टिकल को सैचुरेट सॉल्यूशन में और घोल सके, तो बेटा उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और सैचुरेट क्या होगा बेटा, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का घुलना बंद हो जाए, इतना सॉल्यूट मिला दे हम लोग कि उसमें शेक करने पर भी सॉल्यूट के पार्टिकल उसकी बॉटम पर ऐसे कैसे पड़े रहे, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग भाई, सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और अनसैचुरेट क्या होता है, अनसैचुरेट वो होता है बेटा जिसमें सैचुरेट सॉल्यूशन जो सॉल्यूट के पार्टिकल बेटा वो उसमें घुलते जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मेरे पास में क्या बेटा, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, इसमें हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं और इसमें डिसॉल्व हो रहा कंटिन्यूअसली। लेकिन सैचुरेट का मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को बाहर से मिला रहे हैं और सॉल्यूट को बाहर से मिलाने पर सॉल्यूट के पार्टिकल इसकी बॉटम पर आके इकट्ठा हो गए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेट का मतलब क्या होगा बच्चों, अनसैचुरेट का मतलब ये होगा कि जो सैचुरेट सॉल्यूशन था जिसमें बॉटम पर क्या बैठे हुए थे, सॉल्यूट के पार्टिकल, उसको हीट कर दिया बच्चों, हीट कर दिया, तो हीट करने पर ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो नीचे बैठे हुए थे वो दोबारा से क्या हो गए बेटा, उसमें घुल गए, वो दोबारा से घुल गए, तो इसका ही सॉल्यूशन क्या लाएगा बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा।